क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं? तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम में इस बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे इसको बनाइएगा, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है, आज रविवार है तो 289 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कैसे इसको बनाइएगा, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिन दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे कितना दिन लिखा है 289 दिन। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 289 में। तो 7 से ही डिवाइड क्यों करेंगे, तो 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि टोटल 289 दिन में कितना सप्ताह हो रहा है। ऐसा करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, नंबर पूरा पूरा कट गया। फिर ऊपर से उतारेंगे 9, फिर 7 एकम 7, ठीक है। शेष कितना बचा यहाँ पे हमारे पास 2, ये क्या है, शेष है। अब ये समझिए यहाँ पे जो 41 है, 41 क्या है, तो टोटल सप्ताह की संख्या कितना हो रहा है 41, यानी 289 दिन में 289 दिन में टोटल 41 सप्ताह हो रहा है। यानी रविवार कितना बार आएगा, 41 बार आएगा। अब जो यहाँ पे 41 आया, वीक उसको कैंसिल कर दीजिए। हमको क्या मतलब है, हमको सिर्फ मतलब है शेष दिन से। शेष कितना दिन बचा हुआ है, 2 दिन। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आज रविवार है। आज क्या है, रविवार है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, रविवार प्लस शेष कितना दिन बचा है, 2 दिन। अब रविवार के बाद अगला 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। मान लीजिए कि अगर आज रविवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो सिंपल सा मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग काफी अच्छे तरीके से सीख गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से गीता का स्थान 11वां है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। कैसे इसको बनाइएगा, तो मान लीजिए कि एक पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में गीता का स्थान कहाँ पे है, 11वां स्थान पे है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से जब हम काउंट करते हैं तो गीता का स्थान यहाँ पे 11वां है, यहाँ पे आ रहा है 11 बार में, ठीक है। हम काउंट कहाँ से किए हैं, लेफ्ट से, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट से, लेफ्ट साइड के काउंट किए हैं तो वो आया है 11 नंबर पे, 11। अब हम अगर इसको राइट से भी काउंट कर रहे हैं, राइट से भी काउंट कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी 11वें नंबर पे भी आ रहा है, यहाँ से भी 11 नंबर पे। यानी जब टोटल की बात की जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना 11, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना 11, 11 11 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 22। टोटल कितना होगा, 22 होगा। आपको क्या बताना है कि उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। टोटल आपको बताना है गर्ल्स की संख्या कितना होगा। कैसे इसको बनाइएगा, अब देखिए यहाँ पे टोटल लड़की की संख्या कितना आया है, टोटल आया है 22। अब इस क्वेश्चन में हम लोग गीता को कितना बार काउंट किए हैं, 2 बार। कैसे, अब देखिए यहाँ पे जब गीता को लेफ्ट से जब काउंट किए हैं, लेफ्ट से, तो यहाँ से भी 11 नंबर पे आ रही है, और जब राइट से भी काउंट किए हैं तो यहाँ से भी 11 ही नंबर पे। यानी इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं गीता को, लेकिन जब गीता लड़की एक ही है तो इसको 2 बार हम क्यों काउंट करेंगे। यानी 22 में से हम 1 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, 21। यानी टोटल पंक्ति में 21 लड़कियों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि रेस्टोरेंट शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है रेस्टोरेंट, RESTAURANT। और इसमें क्या करना है, जो आधे शब्द को व्युत्क्रमित का मतलब ये होता है उल्टा करना है। जैसे आधा शब्द यहाँ से काउंट कर लीजिए, टोटल शब्द कितना है, टोटल जो शब्द है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 शब्द है। जब टोटल 10 शब्द है तो आधा शब्द कितना होगा, 5, 1 2 3 4 5। यानी यहाँ तक के शब्द को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा का पहले इसका मतलब होगा ए,
TSER। अब बाकी जो जैसे हम शब्द को वैसे ही नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, URANT। अब आगे पढ़िए। अब आगे क्या दिया गया है, तो बाएं छोर से क्या बोला है, तो बाएं छोर से, बाएं छोर कौन सा है, बाएं छोर हमारा इधर से बाएं छोर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सातवां अक्षर, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ये सातवां अक्षर है। बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं छोर से सातवां जो अक्षर है, सातवां अक्षर कौन सा है, आर। अब आर से दाएं साइड में दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आर से हमको दो शब्द आगे जाना है दाएं तरफ। आर यहाँ पे है, तो दो शब्द कहाँ कौन सा होगा दाएं तरफ, ये हमारा दाएं तरफ दो शब्द होगा। तो पहला शब्द 1 और 2, हमारा दूसरा शब्द कौन सा होगा, एन होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दाएं से दूसरा शब्द कौन सा होगा, तो एन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से विषम संख्या को चुने। 4 वर्ड लिखा गया है, चारों वर्ड में से आपको ये बताना है कि सबसे विषम यानी सबसे अलग शब्द कौन सा है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है थैला, बाघ, बोतल और बटुआ। थैला एक निर्जीव शब्द है, तो पहला हमारा ये नहीं होगा। दूसरा बोतल भी निर्जीव है और बटुआ भी क्या है, निर्जीव है। लेकिन बाघ क्या है, एक सजीव प्राणी है। बाघ एक सजीव प्राणी है जिसमें जान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, कैसे इसको बनाइएगा, तो मान लीजिए कि एक वर्ड लिखा गया है, ठीक है। इस वर्ड को यहाँ पे क्या एक शीशा है, ये क्या एक दर्पण है। इस दर्पण में अगर हम इस वर्ड को अगर हम दर्पण के आगे रखेंगे तो कैसा बनेगा, हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसको ऐसे कीजिए। ये दर्पण है, तो दर्पण के ठीक, दर्पण जिस साइड होगा उसके ठीक अपोजिट हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जैसे यहाँ पे WINDOW विंडो लिखा गया है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो पहले क्या होगा, W होगा। पहले क्या होगा, W, ठीक है। उसके बाद O, फिर D कैसे बनेगा, D यहाँ पे सीधा है तो दर्पण में उल्टा बनेगा। दर्पण में कैसा बनेगा, हमारा उल्टा बनेगा इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद N यहाँ पे सीधा है तो दर्पण में उल्टा बनेगा। अब I, तो I हमारा ये रहा, और W। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, तो यहाँ पे W नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे W हमारा ऊपर होना चाहिए। अब इसमें देखिए, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो WO कौन सा है, WODNIW, हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। क्यूब में निम्नलिखित में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशा में होंगे। कैसे इसको बनाइएगा, तो ये जो क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। ये क्यूब कैसा है, तो एक खुला पासा है। एक क्या है, खुला पासा है। खुला पासा को अगर हम फोल्ड करेंगे तो आपको ये बताना है कि इसमें से पेयर यानी जोड़ा सेम दिशा में कौन सा बनेगा। अब खुला पासा वाला में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि एक दूसरे के अपोजिट कैसे हम चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला क्या है, ई है। अब ई के ठीक अपोजिट कौन सा अक्षर होगा, तो ई के बाद जो भी बॉक्स होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ई के बाद क्या है, एक्स वाला बॉक्स को हम लोग छोड़ देंगे। अब ई के जो भी अपोजिट होगा वो क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। ई के अपोजिट जेड होगा और जेड के अपोजिट ई होगा। अब यहाँ पे आते हैं, एक्स का अपोजिट कौन सा होगा, तो एक्स का अपोजिट होगा आर। चूंकि एक्स के बाद जो भी वर्ड होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसका अगला वाला उसके अपोजिट होगा। तो एक्स के अपोजिट हो जाएगा आर और आर के अपोजिट एक्स। बचा हमारे पास सिंपल सा 2 बॉक्स, तो ए और क्यू, यानी ए के अपोजिट क्यू और
Q के अपोजिट A। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशा में होंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है ऑप्शन QX। QX होगा क्या, तो QX नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि QA हो सकता है लेकिन QX नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। बचा हमारे पास B RX। RX ट्राई करते हैं, RX तो बिल्कुल यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं, ए के साथ कौन सा होगा, तो ए के साथ हमेशा क्यू होगा, तो ए के साथ क्यू होगा, ई नहीं होगा। आते हैं ए के साथ हमेशा क्या होगा, क्यू होगा। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आर के अपोजिट हमेशा एक्स होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी बहन के भाई की पुत्री है, तो महिला का लड़की से क्या संबंध होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, अब इस लड़की की तरफ एक कोई महिला है, महिला इसके तरफ इशारा करती है और कहती है कि जो लड़की है वह मेरी बहन, यानी ए की, मान लीजिए बहन क्या है, ए की बहन सिंपल सा बी है, तो भाई बहन का रिलेशन हमेशा सेम जनरेशन में होता है। ए की बहन यानी वह मेरी बहन के भाई, तो बहन का भाई भी क्या होगा, इसमें सेम जनरेशन में ही होगा। बहन के भाई की पुत्री, अब सी की पुत्री क्या होगा, तो पुत्री हमेशा आपकी, मान लीजिए कि आपके पिता और आपके बीच में एक जनरेशन गैपिंग होगा ना, तो एक जनरेशन का नीचे गैपिंग हो जाएगा, तो सी की पुत्री कौन सा होगा, तो मान लीजिए डी। अब आपको बताना है कि महिला का लड़की से क्या संबंध है। अब ये क्या है, ये लड़की है, जो लड़की यहाँ पे अब इस लड़की डी की तरफ इशारा कर रही है, कौन, ए। अब ए और डी में क्या रिलेशन होगा, अब यहाँ पे समझिए फिर से, ए बी का क्या है, ए बी की बहन है, और जब बहन है तो बी सी की भाई है। यहाँ पे ये भाई है और ये कौन है, बहन है, यानी आपकी बहन के भाई कौन लगेगा, तो आपका भी भाई, तो यानी ए बी सी क्या है, तीनों आपस में भाई बहन का रिलेशन है, और सी का पुत्री कौन है, डी, तो ए से डी का क्या रिलेशन होगा, तो सिंपल सा यहाँ पे बुआ का रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है BIKE, बाइक को क्या लिखे हैं, तो 23। आगे बढ़ते हैं, राइड को 32 के रूप में लिखा जाता है, RIDE, राइड को क्या लिखे हैं, तो 32। तो उसी भाषा में नाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पे NICE, कैसे इसको लिखेगा, तो ये तो ऐसा करते हैं हम लोग कि अल्फाबेट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बाइक, तो बाइक को हम कूट भाषा में 23 कैसे बनाएंगे, तो अल्फाबेट में B आता है 2 नंबर पे, I 9 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, और E 5 नंबर पे आता है, ठीक है। सबको काउंट कीजिए, 2 और 9 11, 11 और 11 22, 22 और 5 कितना, 27। सबको जब हम ऐड किए तो कितना आ गया, हमारा आया 27 आया, ठीक है। अब 27 से ये कितना ज़्यादा है, जब अल्फ़ाबेट का यूज किए हैं तो 27 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, ठीक है, 4 अंक ज़्यादा है। अब आते हैं राइड पे, तो अल्फ़ाबेट में राइड में आर कितना नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, डी 4 पे, और ई 5 पे। फिर हम सबको काउंट कीजिए, तो 5 और 4 9, 9 9 18, 18 18 36। जब सबको जब हम ऐड किए हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, हमारा 36 आया। यहाँ पे कितना है, 32, तो 32 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये भी 4 ज़्यादा है, यानी सिंपल सा जो भी यहाँ पे कूट भाषा लिखा गया है उससे 4 अधिक नंबर आ रहा है अल्फ़ाबेट का यूज करने के बाद। वैसे ही एन कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, सी कितना नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, ई कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। अब सबको ऐड कीजिए, यहाँ पे 14 ये है, तो 9 5 14, ठीक है, 14 14 कितना होता है, 28,
28 और 3 कितना होगा, 28 3 31, कितना होगा 31 होगा। अब जब हम अल्फाबेट का यूज किए हैं तब ना जाके सबको ऐड किए तो 31 आया है, लेकिन 31 से हमको 31 क्या है, हमारा ये वाला नंबर है ना, हमारा ये वाला नंबर है। जब 4 ऐड किए हैं तब जाके 36 आया है, जब 4 ऐड किए हैं तब जाके 27 आया है। वैसे ही अल्फाबेट को जब हम यूज किए हैं तो कितना आ गया, 31 आ गया। तो यहाँ पे 31 से 4 क्या करेंगे, कम करेंगे, यानी कितना होगा 27 होगा। जब 27 में 4 ऐड करेंगे तब ना जाके हमारा 31 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। जैसे श्रृंखला लिखा गया है, इस श्रृंखला में यहाँ पे कौन सा नंबर हम लोग फिल करेंगे, कैसे इसको बनाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। 16 में फिर कितना ऐड करेंगे तो 25 आएगा, तो 9 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 में कितना ऐड करेंगे तो 41 होगा, ये 16। फिर 41 में कितना ऐड करेंगे तो 66 होगा, तो ये होगा 9 और 16, 16 9 कितना 25। वैसे ही यहाँ पे कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑप्शन में से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी नंबर आया है इन सभी नंबर को देखने से आपको क्या लग रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 9 16 25, तो ये भी जो भी सब नंबर है वो क्या है, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है कि 2 3 4 5, तो अगला 6, तो ये भी 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब 36 होता है तो 36 और 66 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा अगला नंबर मिल जाएगा। तो 66 और 36 कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 102। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।